मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां जश्न विलादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सूबाई और ज़िले सतह पर सीरत कॉन्फ्रेंसेस, महाफिल नात और सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गलियां और बाजार सज गए। हर तरफ रंगो नूर की बहार। मुख्तलिफ शहरों में महफिल ज़िक्र और नात के खुसूसी इनेकाद। गाँव गाँव, शहर शहर चिरागा इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में छोटे बड़े हजारों जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस एम जिन्ना रोड पर रवां दवा। हजारों की तादाद में बच्चे बड़े बुजुर्ग जुलूसों में शामिल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा की सदाएं। दुरूदो सलाम से फजाएं गूंज उठी। यौम दिफा और शहदा के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कहा, 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म और बहादुरी की याद और शहदा और गाज़ियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गमास है। यौम दिफा और शहदा के मौके पर कोयटा गैरिजन में यादगार शहदा पर तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान तकरीब के मेहमान खुसूसी, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा और यौम शहदा के मौके पर गवादर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुक्काम, मोअत्तबरीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। यौम दिफा और शहदा के मौके पर गाजियों और शहदा को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। अपने पैगाम में सरबराहान का कहना था कि मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। आइए शहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर करें। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया बाब। यौम दिफा और शहदा के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ के पैगामात। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। पाक बहरिया ने यौम दिफा अकीदत और मिली जोश जज्बे से मनाया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाक बहरिया के सरबराह ने शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। यौम दिफा और शहदा के मौके पर ISPR ने नया मिली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मारूफ गुलकार ज़ाहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान शामिल है। नगमे में फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख का वो दिन है जो फ़ख्र, जुर्रत और पुख्ता अज़्म की अलामत है। 6 सितंबर की रूह अब्दी है जो हमें सिखाती है कि जब मकसद हक पर मबनी हो तो यकीन महकम, हौसले और अज़्म में मुत्तहिद कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।
दिफा शौदा पर गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कामरान खान टिसोरी ने कहा, मारका हक के बाद मारका मईशत दरपेश है। भारत हमारे हौसले को पस्त नहीं कर सकता। हम भारत को IG समेत हर मैदान में शिकस्त देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान के साथ मीडिया ने भी शानदार किरदार अदा किया। भारतीय फौज फ्लैग का नया एडिशन। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ झूठे इल्जामात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बम नस्ब होने की झूठी कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें एक बार फिर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर का सियासी पैंतरा। भारतीय वज़ीर आज़म को दोस्त करार देते हुए कहा कि वो और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के U-टर्न पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोलिंग का तूफान। भारतीय सारिफीन की जानिब से दोनों रहनुमाओं को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत से अलहदगी की जदोजहद करने वाली सिख तंजीम खालिस्तान ने 10 अगस्त को अमृतसर पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तंजीम के रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर पुलिस ने कारकुनों के घरों पर छापे मारने और उन्हें हिरासत करने का सिलसिला ना रोका तो थानों पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। FIA की हवाला मंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। FIA पेशावर जोन ने हवाला मंडी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद खालिद और मोहम्मद लतीफ शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान हवाला मंडी में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद बरामद कर लिए गए। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद, बेनजीराबाद, मरचियारी, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पंजाब के जनूबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी के बायस कई बंद टूट गए। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल होने से हजारों अफराद मुतासिर। शुजाबाद में शेरशाह की करीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही बच गई। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। अहमदपुर सियाल में कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। उच्च शरीफ में सैलाब से मजीद 20 गाँव मुतासिर। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद, दोआबा और आशिक चौक समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटअद्दू में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। पीरजंगी मोड़ और चौक सरवर शहीद के इलाके में ज़िले इंतजामिया और मुतालिका इदारे ने छापे मारकर 2 गोदामों से 1000 टन गंदम बरामद कर ली। गंदम का गैर कानूनी ज़ख़ीरा करने वाले दोनों गोदामों को सील कर दिया गया। इंडोनेशिया में सियासतदानों की बेजा मराहत के खिलाफ एहतजाज जारी। सैकड़ों तलबा का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस इस्लाहात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद और दीगर कार्रवाइयों में 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ट्राई टी सीरीज किसके सर सजे का ताज इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।